तो महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग को लेके बवाल चल रहा था वो थमता हुआ नजर आ रहा है और आपको बता दूं कि लगभग तय हो गया है कि भाई साहब इस बार सीट शेयरिंग कैसे होगी और किस पार्टी को कितनी सीट मिलने वाली है। मतलब कांग्रेस कितने पे संतुष्ट हो गई, मुकेश सहनी कितने पे मान गए, लेफ्ट वाले कितने पे हामी भर दिए और तेजस्वी यादव कितने सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। और क्या कुछ खबर आ रही है अंदर से निकल के, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि शुरू से ही इस बातों के ऊपर कयास लग रहे थे कि आखिरकार कौन सी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी। इसको लेके अलग अलग पार्टियों का अपना अलग अलग दावा था, लेकिन अब जो है लगभग तय होता हुआ दिखाई दे रहा है कि महागठबंधन में कौन सी पार्टी कितने सीटों पे जो है वो चुनाव लड़ेगी। इसको लेके जो है एकदम से बातचीत जो है अपने चरम पे है, मतलब आखिरी पड़ाव पे है। और कितनी डिमांड की गई है सीटें, कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी, आरजेडी उनको कितनी सीटें दे रही है, इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। पूरा विस्तार पूर्वक बताएंगे और अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपको ये समझने में देरी नहीं होगी कि आखिरकार इस बार सीट बंटवारा कितने सीटों पे होने वाला है। सबसे पहले आप इस बात को समझ जाइए कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जो आरजेडी है वो आपको बता दूं कि लगभग 144 सीटों पे चुनाव लड़ी थी। 144 सीटों पे चुनाव लड़ी थी। और उसके बाद वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 70 सीटों पे चुनाव लड़ी थी। बाकी बची सीटों पे जो है वो लेफ्ट ने चुनाव लड़ा था। और ये आंकड़े जो है वो 2020 के हैं। लेकिन अभी बाकी चीजें जो है वो एकदम से बदल गई। मुकेश सहनी की एंट्री हो जाती है और मुकेश सहनी की एंट्री के बाद जो है चीजें थोड़ी इधर से उधर होती हुई दिखाई दी है। इस बार लोकसभा की अगर बात की जाए तो इसमें आप देख लीजिए बाकी जो तीनों पार्टियां हैं उन्होंने बहुत अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया है। मुकेश सहनी हालांकि कोई सीट नहीं जीत पाए 3 सीटों में से, लेकिन अगर लेफ्ट की बात की जाए तो वो 4 सीटें जीत गई। अगर आरजेडी की बात की जाए तो आरजेडी तो सर्वे सर्वा है बिहार में, मतलब जितना भी अगर महागठबंधन को देखा जाए तो उसमें आरजेडी सर्वे सर्वा है, वही निर्धारित करती है। तो अब आपको बता दूं कि कांग्रेस का मांग था कि हमको 70 सीट चाहिए, लेकिन आरजेडी ने उनको मनाया और मना के उनको लगभग 50 सीटों पे लेके आए हैं। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस का एक अपना शर्त है। कांग्रेस कह रही है कि ठीक है, अगर आप जितना सीट दे रहे हैं हम उस पे भी चुनाव लड़ें तो हम अपनी पसंदीदा जगह से चुनाव लड़ेंगे। मतलब अब ये आरजेडी डिसाइड नहीं करेगा कि हमको कहां से चुनाव लड़ना है, बल्कि हम एक लिस्ट भेज रहे हैं आपको और हम इन सीटों से जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं। इसका लिस्ट आरजेडी को भेजा जा चुका है कांग्रेस के द्वारा और ये जल्दी ही इसके ऊपर मुहर लगेगा कि भाई साहब कांग्रेस जो सीट जो अपनी पसंदीदा सीटें मांगी है कांग्रेस ने, उसके ऊपर आरजेडी का क्या कहना है। यानी कृष्णा अल्लाह बड़ू की तरफ से भेज दिया गया है तेजस्वी यादव को। आम भाषा में आप समझ जाइए। अब तेजस्वी यादव जो है वो डिसाइड करने वाले हैं कि आखिरकार ये जो 50 सीटें हैं इसके ऊपर इनको चुनाव लड़ने देना है कि नहीं लड़ने देना है, या फिर कौन सी सीटें देनी है। लेकिन शर्त है कांग्रेस का कि भाई 70 सीट नहीं दे रहे हैं तो हमारी मनपसंद सीट 50 दीजिए, फिर हम उसके ऊपर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री का भी डिमांड है, लेकिन अभी फिलहाल चुनाव की अगर बात की जाए तो इसके ऊपर जो है वो कहा जा रहा है कि भाई साहब हम इन सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीत गए तो एक उप मुख्यमंत्री मेरा होगा। ये कहना है कांग्रेस का। अब यहां पे आ जाते हैं, आपको मुकेश सहनी के बारे में बता देते हैं। मुकेश सहनी ने तो 60 सीटें मांग ली, लेकिन 60 सीटों पे जो है वो कहीं ना कहीं एकदम राजी होता हुआ, ये आप समझ रहे हैं कि ये सौदा कोई पार्टी नहीं करेगी। मुकेश सहनी को 60 सीटें तो नहीं देगी, लेकिन मुकेश सहनी ने भी अपना लिस्ट जारी किया है कि भाई साहब हम इन सीटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये सीट मुझे दिया जाए। लगभग सीट शेयरिंग इस हिसाब से हो कि लोगों को उनके मनपसंद की सीटें दी जाए। और आपको बता दूं कि इन्होंने अपनी ज्यादा से ज्यादा सीटें पश्चिमी चंपारण के साइड में और उस साइड में ही इन्होंने चूज की है। भाई साहब हम उस साइड में ही चुनाव लड़ेंगे जहां से हम चुनाव लड़के जीत सके और इस वजह से उधर हमें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। लेफ्ट की अगर बात की जाए तो लेफ्ट ने भी 45 सीटें तो मांगी है, लेकिन 45 नहीं, लेकिन लेफ्ट को भी 25 से 30 सीटें देती हुई आरजेडी नजर आ रही है। और वो भी मतलब ये डिसाइड करेगी आरजेडी की उनको कहां कहां सीटें मिलेगा। मतलब आरजेडी सर्वे सर्वा है भाई, आरजेडी से तो पंगा लिया नहीं जा सकता। और आरजेडी की बात करें तो इस बार भी वो 140 से 144 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जो आरजेडी है, जो आरजेडी के
अंदर खाने से खबर आ रही है वो यही है कि 140 से 144 सीटों पे आरजेडी इस बार भी चुनाव लड़ेगी। इसी को लेके हर एक जगह पे चुनाव की तैयारियां चल रही है और ये डिसाइड किया जा रहा है कि भाई साहब इस बार चुनाव कैसे लड़ना है। हालांकि कांग्रेस को लेके काफी मतभेद था। कांग्रेस का अपना कहना था कि भाई हम 70 सीटों से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन लगातार तेजस्वी यादव के प्रयासों के बाद कांग्रेस 50 तक आई है, लेकिन अपने मनपसंद सीटों के साथ आई है कि भाई साहब अब आरजेडी ये डिसाइड नहीं करेगा। पहले होता क्या था कि आरजेडी बता देती थी कि भाई कांग्रेस कहां कहां से चुनाव लड़ेगा, कई बार तो उम्मीदवार भी सजेस्ट करके दे देती थी आरजेडी। लेकिन इस बार कांग्रेस ने कहा है कि नहीं, अब उम्मीदवार भी आप सेलेक्ट नहीं करेंगे और ये भी डिसाइड नहीं करेंगे कि हम कहां से चुनाव लड़ेंगे, बल्कि हम बताएंगे कि हम कहां से चुनाव लड़ेंगे और उस हिसाब से आपको जो है वो सीट देनी पड़ेगी। और इसीलिए लिस्ट भेजा गया है, इतने चुनाव के इतने पहले जो है वो लिस्ट भेजा जा चुका है कांग्रेस के द्वारा आरजेडी को, और अब आरजेडी डिसाइड कर रही है कि भाई साहब इनको कहां से चुनाव लड़ने देना है। तो कुल मिला के जो है आरजेडी अपना पोजीशन नहीं खो रही है। 144 से 140 सीटों पे अभी भी वो चुनाव लड़ने वाली है। बाकी जो सीट कटौती होगी वो कांग्रेस का होगा, बाकी जो सीट कटौती होगा वो आपको लेफ्ट का होगा, लेफ्ट को थोड़ा बढ़ा के भी दिया जा सकता है। और इसी सीट शेयरिंग में जो है बाकी बचे सीटों में मुकेश सहनी को सेटल करने की कोशिश जो है वो आरजेडी के द्वारा किया जा रहा है। महागठबंधन में अभी सीट बंटवारे को लेके कुछ ऐसी ही स्थिति बनी हुई है और लगभग सभी नेता इसके ऊपर राजी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगभग ये तय हो गया है कि भाई साहब महागठबंधन में सीट शेयरिंग कैसे होगा और कौन सी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी। देखिए आरजेडी की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। आरजेडी की तरफ से मुख्यमंत्री भी बनेगा, ये भी लगभग कंफर्म है, मतलब तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की बात जो है वो तेज है। और उधर आपने देखा होगा कि मुकेश सहनी का एक डिमांड है कि भाई अगर यादव जी का लड़का बन गया मुख्यमंत्री तो हम बनेंगे डिप्टी सीएम। तो ऐसे में हो सकता है कि 2 डिप्टी सीएम आपको देखने को मिल जाए अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, तो एक कांग्रेस की तरफ से और दूसरा डिप्टी सीएम जो है वो देखने को मिल सकता है मुकेश सहनी के रूप में। स्वयं मुकेश सहनी बन सकते हैं, ऐसा मानना है और ऐसी बातें चल रही है कि अगर मतलब आरजेडी सरकार में आती है, महागठबंधन सरकार में आती है, तो कुछ इस हिसाब से ही मंत्रिमंडल भी डिसाइड होगा। 3 सीटें तो लगभग कंफर्म है, 3 मंत्रिमंडल का कंफर्म है। एक मुख्यमंत्री जो कि तेजस्वी यादव होंगे अगर महागठबंधन सरकार में आती है, दूसरा अगर एक उप मुख्यमंत्री देखा जाए तो एक कांग्रेस से होगा और तीसरा एक मुकेश सहनी हो सकते हैं। अभी तक जिस तरीके से सीट बांटा जा रहा है, और सीट बांट देखिए ये पद इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कितना सीट इसके ऊपर भी डिसाइड हो रहा है कि भाई चलिए कोई बात नहीं, हमको 2 सीट कम दे रहे हैं तो यहां हमको उप मुख्यमंत्री का पद चाहिए और अगर सरकार बनती है तो हम उप मुख्यमंत्री रहेंगे, ऐसा मानना है तमाम पार्टियों का। और उस तरीके से ये लोग डिसाइड भी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि भाई साहब अंतिम जो परिणाम आता है, जो आरजेडी फैसला करके सुनाती है कि कौन कितने सीटों पे लड़ेगा, ये अब देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन अभी तक जो सीट शेयरिंग का मामला सामने आ रहा है वो यही है कि आरजेडी अपना पोजीशन नहीं बदलने वाली। वो 140 से 144 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, वो इससे कम पे नहीं जाने वाली। कम कांग्रेस का होने वाला है, कम जो है वो कहीं ना कहीं जितना सीट मांग रहे हैं मुकेश सहनी उसमें बहुत सारा कमी आपको देखने को मिल सकता है। बाकी आरजेडी का पोजीशन वही रहने वाला है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेके आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है किस पार्टी को कितनी सीटों पे चुनाव लड़ना चाहिए? एक बार आप अपना जो आपका रुझान है, जो आपके दिमाग में चल रहा है, वो कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।